अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। और आज हम बात करने वाले हैं उस बाबरकत महीने के आने से बिल्कुल पहले पहले और अपनी स्ट्रेस और एग्जाइटी को कम करने के बारे में। लेकिन वो लोग जो कि वाकई इस महीने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको तो पता है कि जब इस महीने में इबादत स्टार्ट वो करेंगे और जैसे ही करेंगे तो स्ट्रेस और एग्जाइटी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इस महीने का टाइम टेबल भी बिल्कुल खाने और पीने और इससे बिल्कुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने इस महीने के अंदर भी ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि स्ट्रेस और एग्जाइटी को कम करते हुए आप वर्जिश का टाइम ज़रूर निकालें। अगर आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी वर्जिश करते रहे तो यकीन करें कि वो परेशानी और स्ट्रेस और एग्जाइटी जो है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में जन्म लेते हुए शुरू हो चुकी है, वो भी दूर हो जाएगी। और अच्छी नींद लेना ना भूलिएगा। कुछ घरानों में ये सिस्टम है कि बाकायदा वो सुबह सहरी तक जागते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और अपना टाइम जो है वो बिल्कुल सोचें तो इबादत में भी नहीं स्पेंड करते, ज़ाया ही कर देते हैं। और उससे ना सिर्फ आप थकावट बिल्कुल आप महसूस करते हैं, जहनी थकावट भी हो जाती है और आपको जिन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो आपको रात की नींद से हासिल होते हैं वो नहीं हो पाते। तो उसमें आपकी 7 से 8 घंटे की मगर रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान की जो टिप्स हैं उनमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैफ़ीन का इंटेक अभी से कम कर लीजिए और रमज़ान में भी कम कीजिएगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने से आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, उससे एग्ज़ाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको भी कंट्रोल कीजिएगा और ये टिप आपके बहुत काम आएगी। खुराक आपने अच्छी ही लेनी है। अगर आपके जहन में ये है कि आपने किसी ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ज़्यादा तलन से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों से भरी हुई है, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वज़न ही बढ़ेगा। और यकीन करें कि जो वज़न आपने रमज़ान के महीने में बढ़ाया हुआ होता है वो तो कम हो ही नहीं पाता। अच्छी खुराक लें। रमज़ान के महीने के अंदर भी मछली का, बादाम का, सब्जियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं लेते रहें, लेकिन तली हुए फॉर्म में नहीं। आपके दिमाग को ये चीज़ें ताकत भी देती हैं और एग्ज़ाइटी को तो कम करेंगी ही करेंगी। पसंदीदा काम आपने रमज़ान के महीने में भी करना है। ख़वातीन का पसंदीदा काम तो सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग ही होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इबादत के अंदर, नमाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के अंदर अपने आप को बिज़ी करना है। हर काम, वो काम जो आपको खुश करे वो आप सिर्फ उस पर फोकस ना करें। और आपके दिल में अगर हमदर्दी पैदा हो जाती है अल्लाह के बंदों के लिए, तो समझें कि आपका रब आपसे राज़ी हो गया। तो आपने वो काम करना है जिससे कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। और आपने आउटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी और ना आपने ऐसा काम करना है कि जिससे आपका दिमाग थक जाए। आपने अपने दिमाग को सुकून देना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी टिप्स आपको बहुत काम देंगी। और रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। यकीन करें कि आपका रब बिल्कुल आपके पास है, आपके साथ है। और उसी रब से आप मांगिए जिस कदर मांग सकते हैं कि ए मेरे रब तो मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी तो आसान कर दे, मेरी जितनी अज़ियतें, मेरी तकलीफ़ें हैं वो सब ख़त्म कर दे, मेरी सारी जायज़ और ख्वाहिशात और वो चीज़ें जो मैं हासिल करना चाहती हूँ पूरी कर दे। ऐ मेरे रब मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो वो माफ़ कर दे, मेरे दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर दे। ऐ मेरे रब मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो वो माफ़ कर दे, मेरी कोताहियों को नज़रअंदाज कर दे और मुझे अच्छे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। तो मुझे अपना एक ख़ास बंदा बना ले और ऐसा बंदा बना ले कि मैं तेरे रास्ते पे चल सकूं और वो रास्ता जो सीधा रास्ता हो, मैं तेरे बंदों की खिदमत करूं और तू मुझे ऐसी बातें बता दे और ऐसे रास्ते सिखा दे कि मुझे हर तरीके से सुकून हासिल हो सके और मैं वही खुराक इस्तेमाल करूं जो मुझे सुकून दे। शुक्रिया एंड हैप्पी रमज़ान।